गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 को पढ़ेंगे। तो धारा 7 में जो दिया हुआ है वो कार्यालय की पदावधि दे रखी है, यानी कि नगरपालिका की कितनी अवधि तक नगरपालिका कार्यरत करेगी। जो एक बार चुनी गई जो नगरपालिका है वो कितने समय तक कार्य करेगी। तो सबसे पहले जब चुनाव हो जाएगा तो उसकी जो पहली बैठक होगी, निर्वाचन के बाद की जो पहली बैठक होगी, वहाँ से उसकी कार्य अवधि मानी जाएगी, वहाँ से स्टार्ट होगी। तो वो 5 साल तक रहेगी। उससे पहले अगर कोई विघटन नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो अगर विघटन हो जाता है नगरपालिका का उससे पहले, तो फिर चुनाव दोबारा कराए जा सकते हैं। वो चुनाव भी तब कराए जाएंगे जब 6 महीने से ज़्यादा टाइम बचा हो। अगर 6 महीने से कम टाइम रह गया है और वो विघटित हो गई है नगरपालिका, तो दोबारा से चुनाव नहीं होंगे। 6 महीने का टाइम रहना जरूरी है, 6 महीने से ज़्यादा। 6 महीने से ज़्यादा टाइम रह गया है तो दोबारा से चुनाव होंगे। दोबारा चुनाव के पश्चात जो दूसरी नगरपालिका आएगी उसका जो कार्यकाल होगा वो उसी शेष समय के लिए होगा। यानी कि जो पहली नगरपालिका जो जितने समय तक रह गई थी, उसे अगर 5 में से माइनस करेंगे, 5 साल में से, तो जितने वर्ष टाइम आएगा वो उतने समय तक रहेगी। यानी कि अगर पहली नगरपालिका ने अगर 3 वर्ष अपने निकाल लिए थे, तो जो दूसरी नगरपालिका निर्वाचन के पश्चात आएगी तो वो केवल जो बचा हुआ समय है, 2 साल रह गया था, उस 2 वर्ष तक ही कार्य करेगी। ये तो यानी कि पहले इसमें अब देखते हैं। तो पहली बैठक से तो इसका वो माना जाएगा, कार्यकाल कितना माना जाएगा, पदावधि 5 वर्ष। और अगर विघटित हो जाती है नगरपालिका तो जो दूसरी निर्वाचित नगरपालिका है वो शेष अवधि के लिए ही रहेगी, शेष अवधि के लिए कार्यरत रहेगी। ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहली नगरपालिका ने अगर 5 वर्ष उसका कार्यकाल था, लेकिन उसने अपने 3 वर्ष ही पूरे कर पाए, और 3 वर्ष पे अगर उसका विघटन हो गया तो जो शेष समय कितना बचा, 2 वर्ष। तो जो पुनर्निर्वाचित जो नगरपालिका है उसका कार्यकाल 2 वर्ष होगा। यानी कि धारा 7 अब आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसमें पदावधि दी रखी है, तो पदावधि हमने अच्छी तरह समझ ही ली। अब देखेंगे हम धारा 8 को। धारा 8 जो है वो है नगरपालिक शासन का नगरपालिका में निहित होना। धारा 8 है नगरपालिक शासन का नगरपालिका में निहित होना। अर्थात नगरपालिक शासन का मतलब क्या है, मतलब जो भी शक्तियां हैं नगरपालिका में, जो भी अधिकार हैं, जो भी उसके कर्तव्य हैं, वो सब नगरपालिका में निहित होंगे। और नगरपालिका जो होंगी वो अलग अलग बोर्ड होंगे। जैसे अगर संक्रमणशील क्षेत्र है, अर्थात न तो पूरी तरह गांव है और अभी न पूरी तरह शहर बना है, तो इस क्षेत्र के लिए क्या होगी, इसके लिए तो होगी नगरपालिका बोर्ड। अगर छोटा शहरी क्षेत्र है, छोटे शहरी क्षेत्र में नगर परिषद का गठन होगा। और अगर बड़ा शहरी क्षेत्र है
तो नगर निगम का गठन होगा। अब जो इनकी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का और उपयोग किनके द्वारा किया जाएगा, तो उन शक्तियों का उपयोग प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए जो अध्यक्ष होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। यानी शक्तियों का निष्पादन जो है, इन तीनों की शक्तियों का निष्पादन अध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा। यानी धारा 7 और 8, धारा 8 भी सिंपल है। धारा 8 में ये दिया हुआ है कि नगरपालिक शासन जो है वो नगर पालिका में निहित होगा। नगर पालिका अलग अलग बोर्ड होंगे, जैसे कि अगर संक्रमणशील क्षेत्र है तो वहाँ पे नगर पालिका बोर्ड होगा, अगर वो छोटा शहरी क्षेत्र है तो नगर परिषद होगा, अगर बड़ा शहरी क्षेत्र है तो नगर निगम होगा। अब इनकी जो शक्तियाँ हैं उनका जो निष्पादन है वो अध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा। और अध्यक्ष जो है वो प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है, यानी अध्यक्ष ही जिम्मेदार है इसमें।